6 पाकिस्तानी जो बाहर के मुल्क में काम करने के लिए गए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए गए और वहाँ जाकर किसी ऐसे एजेंट के हाथों फंस गए कि जिसने इनको लालच दिया था कि मेरे पास आ जाए, मैं आपको बड़ी अच्छी जॉब भी दूंगा, आपका जो विज़िट वीज़ा है उसको वर्क परमिट में भी तब्दील कर दूंगा। जब ये लोग गए तो उन्होंने इनके साथ ऐसा सलूक किया कि अब ये ना तो वहाँ से आ सकते हैं और ना ही वहाँ पर कुछ कमा रहे हैं। पहले सबसे मैं ये 6 नौजवान इनके नाम और बता देता हूँ कि इनका ताल्लुक़ कहाँ से है, फिर मैं बताता हूँ कि असल में वाक़या हुआ क्या और इस वक्त ये किस हाल में है। ये जनाब सियालकोट से शाहिद महमूद, गुजरात से मोहम्मद ज़ैन, मंडी बहाउद्दीन से मोहम्मद आमिर हुसैन और सिंध हैदराबाद से 3 नौजवान जिनमें काशिफ हुसैन, फराज खां और शेरोज़ खां। ये जनाब हुआ कुछ यूँ है कि इनमें से जो हैदराबाद के 3 नौजवान हैं जिनके मैं आखिर में नाम लिए हैं, काशिफ, शेरोज़ और फराज, ये थाईलैंड के विज़िट वीज़े पर और वहाँ इनकी मुलाकात हुई एक लुक लाइक चाइनीज़, जिस तरह की चाइनीज़ शक्ल होती है ऐसे लोगों से। तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो विज़िट वीज़ा है ना ये कन्वर्ट करवा के देंगे वर्क परमिट में, और इसके साथ साथ आपको जॉब भी देंगे और ठीक ठाक इनको जो है ना वो पुरकशिश मुआवजा ऑफ़र किया गया कि जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको यूरो में या अमेरिका कनाडा में डॉलर्स में तनख्वाह मिलती थी, इन्होंने भी उनको उसी लेवल की तनख्वाह ऑफ़र की। ये तीनों नौजवान ट्रैप हो गए और इन्होंने जनाब हामी भर ली और जो विज़िट वीज़ा था उसको छोड़ा और इनके साथ ही चले गए। वो इनको ले गए थाईलैंड और म्यांमार जो कंट्री है इनकी बॉर्डर पे, और ये बड़ा एक डेंजरस जोन है। अब वहाँ पर जाके इनको कैद कर लिया गया एक बेगार कैंप, यानी कि मुफ्त में काम 18-18 घंटे इनसे करवाया जाने लगा। अब ज़्यादा डिटेल का नहीं पता चल सका कि वो क्या काम करवाते थे इनसे। उसके साथ साथ वहाँ पर 3 और नौजवान, यानी कि कुछ ऐसे नौजवान भी 3 फंस गए जो कि मैं पहले बताया, सियालकोट, मंडी और गुजरात से उनका ताल्लुक़ है। गुजरात वाले की तो ऑलरेडी फैमिली वहाँ रहती है, इनका बाप वहाँ रहता है जो अरसा दराज से गया हुआ था जैन का, वो जो ज़मान उसका नाम है, उसने तो शादी भी कर रखी है एक थाई लड़की से और उसके बच्चे भी हैं। तो ये जैन जो है ना ये भी उसी जो है ना किसी ने बताया कि वहाँ पे कुछ लोगों को जॉब्स मिलती हैं, वीज़े भी पक्के करवा देते हैं। जिस तरह एक होता है ना कि एक बंदा जब बाहर के मुल्कों में जाता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैंने पक्का वीज़ा भी लेना है और इसके साथ साथ अपना फ्यूचर भी बनाना है, जॉब भी अच्छी लेनी है और पासपोर्ट भी लेना है। जब ऐसे नौजवानों को कोई बंदा मशवरा देना कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं लेकिन बताना ना किसी को, तेरा मेरा ही है, बस इसमें मुझे कोई लालच नहीं है, बस आपको मैं आगे ले जाऊंगा, आप बहुत आगे निकल जाओगे, तो हर बंदा ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो बंदे पहले ही अपना मुल्क छोड़ चुके होते हैं और वो वापस जाने को तैयार नहीं होते। तो अब ये जो 6 लड़के हैं इन्होंने जनाब एक रिक्वेस्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी, और ऑलरेडी जो एम्बेसीज़ हैं वहाँ पर म्यांमार की उनसे भी रब्ता किया है कि जी इस तरह जो उनके बच्चे हैं, ये जो पेरेंट्स हैं इनके, उन्होंने कराची में जो कौंसल खाने हैं वहाँ पे म्यांमार के वहाँ पे रब्ता किया और कहा है कि जी हमारे बच्चे इस तरह होस्टेज हैं, यरमगाल बनाया गया है उनको बॉर्डर पे और पता नहीं किस किस किस्म की उनसे लेबर ली जाती है, क्योंकि उन्होंने किसी तरीके से किसी के फ़ोन से जो है ना वो रब्ता करके फैमिलीज़ को बताया कि खुदा के वास्ते हमें बचा लो। यानी कि लिटरली उनके पेरेंट्स ने बताया कि वो रो रहे थे और कह रहे थे हमें बचा लो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ना हमें सोने दिया जाता है, ना प्रॉपर खाना मिलता है, और काम शुरू तो कर लिया जाता है लेकिन ख़त्म कब होना इसका कोई पता नहीं। और साथ ये भी उन्होंने कहा कि जो काम छोड़ के जाएगा वो $8,000 जो है ना वो कंपनी को देगा, यानी 1.5 साल आपने ये काम करना है, अगर आप पहले छोड़ेंगे तो $8,000। अब $8,000 उनके पास कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि उनको तो पैसा ही नहीं मिलता। तो ये बड़ा एक जाल जो है ना ये पूरी दुनिया में बिछाया गया है, ख़ास तौर पर जो ऐसे कंट्रीज़ जो इस तरह के, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, श्रीलंका की बॉर्डर हो गई, इवन दूसरे कंट्रीज़ में भी ऐसे होता है कि जो फेक जॉब्स होती हैं ना उसके सुहाने ख्वाब दिखा के लोगों को लूट लिया जाता है। अमेरिका, कनाडा, यूके में भी ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसा कि मैंने पहले दिन भी एक वीडियो बनाई थी कुछ दिन पहले कि कनाडा में एक गैंग पकड़ा गया है कि जिसने लोगों को जाली वीज़े दे के, ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको जनाब ट्रैप किया। इसके साथ साथ यूके में भी एक फैमिली, एक पाकिस्तानी नौजवान, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात हो रही हैं, उसने भी ऐसा किया था कि जो स्टडी वीज़े पे जाते हैं यूके, ने कहा था कि आप ऐसा करें कि स्टडी ना करें, स्कूलों में फ़ीसें ना दें, मुझे इतने यानी कि 18,000, 17,000 या 20,000 पाउंड दे दें तो मैं आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देता हूँ किसी एज केयर हाउस का, और आप उस स्पॉन्सरशिप लेटर पे आराम से जॉब हासिल कर लें। इससे ये होगा कि स्कूल से भी जान छूट जाएगी, कॉलेज यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ते हैं,
फ़ीसें भी नहीं देनी होंगी और आपका पक्का वीज़ा लग जाएगा वर्क राइट्स का, और इसके साथ साथ आपकी परमानेंट रेजिडेंसी भी हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनमें इंडियन भी थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियन ज़्यादा थे। उन्होंने पैसे अपने मुल्कों से मंगवा लिए कि जी हमें परमानेंट रेजिडेंसी मिलने लगी है और स्कूल से भी जान छूट जाएगी। ये यूके का वाक़या, मैंने ऑलरेडी इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, जो रेगुलर मेरी वीडियोस देखते हैं। तो वो जब लेटर उनको मिले तो जनाब वो होम ऑफिस में गए तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि ये इनवैलिड है। तो पैसे भी गए, जॉब भी ना मिली, ना सज्जे तो ना खब्बे, दरमियान से खड़े रह गए। अब बात करेंगे ये जो हमारे दोस्त भाई अब रोशन मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान छोड़ा और थाईलैंड चले गए, और किसी तरीके से सोचा कि थाईलैंड बेशक थाईलैंड है, पाकिस्तान से तो अच्छा है ना, इन्होंने ये सोचा होगा डेफिनेटली, इसलिए पाकिस्तान से चले गए ना। अब वहाँ जाके इन्हें नहीं पता था कि ये कैसे जाल में फंस चुके हैं कि जिसमें बड़े हंसी खुशी वो शामिल हुए थे, लेकिन निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। इस हवाले से कौंसल जनरल, जो चाइनीज़ कौंसल जनरल है कराची में, उनका मौक़िफ़ भी सामने आया। उन्होंने कहा जी कि हमें अभी तक ऐसी कोई शवाहद नहीं मिलेगा जी हमारे जो नेशनल है चाइनीज़ लोग हैं वो इस होस्टेज में इन्वॉल्व हैं जिन्होंने पाकिस्तानियों को यरगमगाल बनाया हुआ है। लेकिन इस हवाले से जो दफ्तर खारजा ज़ोहरा बलोच साहबा हैं, जो तर्जमान है दफ्तर खारजा की, उनके नोटिस में भी है। इसके साथ साथ जो एम्बेसी है म्यांमार में, पाकिस्तानी सफारत खाना है, उनके नोटिस में भी है। लेकिन ताहाल जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, अभी इन 6 बंदों को यरगमगाल, जिनको यरगमगाल बनाया गया है, छुड़ाया नहीं जा सका, और ये मुसलसल उन जो स्कैमर्स हैं, जॉब स्कैमर्स हैं, उनकी कैद में हैं। और अब देखते हैं कि ये कब तक बेचारे वहाँ पे रहेंगे, कब तक ये जुल्म की चक्की में पिसते रहेंगे और इनका फ्यूचर क्या होगा। ये तो वो जब वहाँ से आएंगे तो डिटेल्स बताएंगे कि असल में हुआ क्या था, कौन लोग थे, क्या काम करवाते थे, पैसे कितने देते थे, सोते कहाँ थे, रोटी कौन देता था। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ख़ास तौर पर मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो देखते हैं ना कि यार मैंने बस बाहर जाना है, तो वो किसी से मशवरा भी नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि हम ऐसे तरीके से बाहर जाएं कि हमें कोई रातों रात वहाँ पे ले जाए, पैसे भी ना लगें, लग भी जाएं पैसे कोई बात नहीं है, बस बाहर ले जाएं, पाकिस्तान से बाहर ले जाएं, खा वो बेशक हमें किसी साथ वाले मुल्क में भेज दें, ये इराक़ में भेज दें। आपको पता है ना कि पिछले दिन एक रिपोर्ट शायद आई थी कि हज़ारों की तादाद में जो पाकिस्तानी हैं ना, वो इराक़ में ज़ायरीन बन के गए हैं, वहाँ पर ज़ियारतें करने गए हैं, ज़ियारतों का वीज़ा लगवाया है और वहाँ जाके स्लिप हो गए हैं, और वहाँ पर जो है ना वो ना उनको काम मिल रहा है और ना ही वो वहाँ पे प्रॉपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वो वहाँ पे 50,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो पाकिस्तान से बेशक लोग जो है ना वो भाग रहे हैं, लेकिन वहाँ जाके भी इनको सुकून नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पाकिस्तान से चले गए तो बाहर जाके आपको प्लेट में रख के खाना मिलेगा, आपकी जेब में ऑलरेडी पैसे हर महीने खुद ब खुद आ जाया करेंगे, जाके जनाब पासपोर्ट आप अपना ले लें गैर मुल्की। ऐसा नहीं है। हमें भी बड़ा सा हो गया बाहर के मुल्कों में, ऐसा नहीं है। अगर आप वीज़े पे भी आते हैं ना तो आपको सेटल होने में कई महीने लग सकते हैं, और अगर जाते गैर कानूनी तौर पे हैं तो फिर तो कई साल लग जाते हैं। ठीक है ना। वो अलग बात है कि अगर कोई गैर कानूनी तरीके से बाहर गया है, यूरोप गया है कोई नौजवान हमारा भाई, तो वो आपको हकीकत नहीं बताता कि उसने क्या क्या मुसीबतें देखी हैं। सिर्फ इसलिए वो बेचारा नहीं बताएगा कि घर वाले परेशान होंगे, या ये जो मैं रंग बिरंगे अच्छे अच्छे स्टेटस लगाता हूँ, कभी जनाब आईफल टावर पे, कभी जर्मनी के किसी शहर में, कभी इटली के किसी शहर में, तो मेरे घर वाले या मोहल्ले वाले या दोस्त ये सोचेंगे कि ओए होए होए, हम तो समझ रहे थे कि ये फ़लाँ लड़का जो है हमारा दोस्त है, ये बड़ी यशिकार है, ये तो बड़ी जलालत वाली ज़िंदगी गुजार के रास्ते में गया है जनाब ईरान में या ग्रीस में या तुर्की में या बल्गारिया में। तो वो नहीं बताते। ठीक है ना। लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ कि भाई सोच समझ कर फैसला किया करें जब बाहर जाते हैं। ठीक है ना। बड़ा माफिया जो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाता है। बहुत सारे लोग मेरे से भी रब्ता करते हैं कमेंट में कि भाईजान सानू बाहर लै जाओ, किन्ने पैसे लगेंगे। मैं उनको जवाब नहीं देता। उसकी रीज़न है कि मैं ना बाहर किसी को लेके जा सकता हूँ, और उनका एक पैसा भी मेरे पे हराम है कि अगर मैं उनसे धोखे से पैसा ले लूँ कि जी ठीक है मैं तुहानू बाहर घल्लना, इन्ने लाख कर लो, लोग भेज देंगे, इतमाद करते हैं। लेकिन ऐसा रिज़्क जो है ना मुझे नहीं चाहिए। ऐसा रिज़्क हम पर हराम है कि अगर धोखे से किसी से लिया जाए। हम सिर्फ तरीके बताते हैं, ख़बरें बताते हैं, और उसके साथ साथ अगर कोई वीज़ा ओपन होता है, जॉब्स ओपन होती है, तो उसके तरीके फ्री में बता देते हैं, बाकी मुकद्दर अपना होता है। तो कोशिश किया करें कि किसी की लेग पुलिंग ना किया करें, सपोर्ट किया करें, किसी को गलत रास्ता ना दिखाया करें, और किसी के साथ धोखा भी ना किया करें। जहाँ रहें खुश रहें। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।